नहीं तो फिर कोई वो जो एक ऐप है ना वो बना लेंगे जिससे पता चल जाएगा। जैसे लास्ट टाइम जब वो नहीं थे तो हम लोग एक चीज बना रहे थे, एक ऐप बना रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू कर लेंगे जिसमें हमने प्रॉप्स वगैरह पढ़े थे। और कहाँ तक पहुंचे थे, स्टेट पढ़ ली थी, लोकल स्टेट्स नहीं, स्टेट्स नहीं पढ़ी थी, प्रॉप्स तक पहुंचे थे। फिर यूज स्टेट और यूज इफेक्ट रह गया था। तो या तो वो कर लेंगे या तो मैं सर उसामा को वो दे देता हूँ। सर उसामा ने अभी एक लिंक मांगा है, मैं वो देता हूँ। भाई ये गलती से लिख दिया होगा, इस तरह आपस में लड़े नहीं। हेलो। हेलो भाई, लड़े नहीं आपस में, गलती से हो जाता है, चैट हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है। किसी का मैसेज किसी को चला जाता है या हो जाता है। हाँ मैं यही हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। सर सामने ने कहा है कि मैं खुद आ रहा हूँ, ठीक है, तो उनका वेट कर रहा हूँ। मैं यही हूँ, बिल्कुल यही हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, सर उसामा आ रहे हैं खुद। या तो वो आ जाएंगे या तो वो नहीं आएंगे, तो फिर मैं शुरू कर लूँ। भाई ये बात है। इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है, सर उसामा शायद आ जाएंगे तो पता भी चल जाएगा मुझे। फिर मैं उनको सारा कंट्रोल देता हूँ। अच्छा अतिया, ये oops, कोई डेवलपर ऐसा कोई ऐसी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होती। अ, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि वी रिक्वायर oops डेवलपर फॉर आवर कंपनी। और मैं तो फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ, रिएक्ट डेवलपर होता है, जावा डेवलपर होता है, स्प्रिंग बूट डेवलपर होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन ऐसे oops डेवलपर नहीं होता। oops इज अ मतलब एक वे है, एक तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, कोडिंग करने का, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, ऊप्स लिखा है, ये क्या लिखा है? आपने OPPS लिखा है। Assalamu alaikum everyone. Abdullah, can you hear me? वालेकुम सलाम। तो एक सेकंड। वालेकुम सलाम सर। हाँ भाई, आप है? जी जी मैं हूँ। Can you hear me? अच्छा यस साम सर। भाई, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। और मेक होस्ट ये 930411 वाले, ये आप है ना? मैंने सही है, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं बस मैं ओवरव्यू देता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ बिकॉज मैं आई एम आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम रीजंस। अच्छा, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। ओके। तो आई एम नॉट। अच्छा तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? टेस्ट कैसा हुआ आप लोग का, ये बताएं पहले।
टेस्ट कैसा हुआ, जो पढ़ाया था वो चीजें समझ में आई, उसके अंदर टेस्ट के अंदर सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। देखें, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताया हूँ। आई एम आउट ऑफ सिटी फॉर सम रीजंस, और मुझे अर्जेंटली आना पड़ा, जिसकी वजह से मैं क्लास अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो होपफुली हमारी जो लास्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक पे होगी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले कि मैं आप लोगों को कम से कम ओवरव्यू दे दूं। और मैं सेलुलर नेटवर्क के पर हूँ, और शायद यहाँ पे सिग्नल के इशूज हैं थोड़े से। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ थोड़ी सी। अच्छा, तो ये बताएं कि, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को चीज़ों के ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और हम नेक्स्ट वीक पे सारी चीज़ कवर कर लें। तो क्या मेरी आवाज़ अभी भी आप लोगों को क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में? अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि अ, अच्छा, अतिया ने एक ऊपर सवाल किया था कि उप्स, ये बेसिकली उप्स नहीं होता है, दैट इज उप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट्स अ मेथड, इट्स अ वे टू हैंडल योर एप्लीकेशन। एक पैराडाइम कह सकते हैं इसको, कि एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस के कंपोजिशन करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस बनाते हैं जो कि ब्लूप्रिंट होती हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जो हम क्रिएट करते हैं। इज इट? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि रिएक्ट के अंदर जो है वो आप राउटिंग किस तरीके से कर सकते हैं? ये बताएं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि रिएक्ट पे राउटिंग किस तरीके से कर सकते हैं? वॉइस प्रॉब्लम। सर राउटर की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके npm पैकेज को इंस्टॉल करके यूज करते हैं राउटिंग। अच्छा, तो अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली रिएक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। क्या मेरी आवाज क्लियर हुई है आप लोगों को? सर आपका इंटरनेट का इश्यू है। डेफिनेटली, मैं क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और मुझे अर्जेंटली आना पड़ा, तो जिसके से मैं बस, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स के। जिस स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है। अच्छा, तो राउटिंग बेसिकली रिएक्ट में क्या होती है? रिएक्ट में होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो आपको पता है कि एक ही इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल होती है, इसमें जावास्क्रिप्ट की मदद से हम व्यूज चेंज कर रहे होते हैं। सर क्या हम कंपोनेंट के बीच में स्विचिंग कर रहे होते हैं एक राउटर के जरिए? अच्छा, रिएक्ट राउटर में बेसिकली होता है क्या है कि, क्योंकि आपने देखा होगा राउट्स हैं, कि मैं आपको समझाता हूँ पहले, कि जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा /home /about/contact /news। तो ये बेसिकली राउट्स कहलाते हैं आपके, कि हर राउट के ऊपर आपने एक पेज या कोई अपनी एप्लीकेशन को हिस्सा वो मैप किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक राउट पे वो डेटा आपको दिख रहा होता है पेज के ऊपर, या वो पेज रेंडर हो रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ठीक है। अब रिएक्ट में बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक ही इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल होती है, तो हम इसको
कैसे हैंडल करें, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट के अंदर, वो होती है रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर राउटिंग, और उन राउट्स के ऊपर हम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं जिनकी हमें जरूरत है। क्लियर है? अब हमारे पास व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग बेसिकली रिएक्ट में क्या होती है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे ना, तो आप ऊपर यूआरएल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वो होती है फॉर एग्जांपल www.xic.com, वो है बाकी एक वेबसाइट है, और फॉरवर्ड स्लैश होम, तो आप क्या कहते हैं, होम की स्क्रीन दिख रही होती है, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट, तो अबाउट की स्क्रीन दिख रही होती है। तो ये राउटिंग कहलाती है रिएक्ट के अंदर। और ये क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम सिंगल पेज एप्लीकेशन पे होते हैं, तो हम ये किस तरीके से अचीव करें कि मल्टीपल एचटीएमएल की फाइल्स बनाएं और हर राउट पे दिखाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। और वो लाइब्रेरी बेसिकली क्या काम करती है कि वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप मुख्तलिफ राउट्स के ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अपने दिखा सकते हैं, कर देती है, जिसकी मदद से आप उन राउट्स के ऊपर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो है वो मैप कर देते हैं या दिखा देते हैं, जिसके वजह से वो आपको समझे कि वही जैसे हम एप्लीकेशन दिख रही होती है आपको, वही आपको फंक्शनलिटी आपको मिलना शुरू हो जाती है। इज दैट तो क्लियर? सर मेरा, हाँ सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ? बोलो। अच्छा, स्टूडेंट्स, आपने जब HTML पढ़ी थी तो आपने href यूज किया था? मैसेज पे बताइए। href यूज किया था किसी ने? अच्छा, सही है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर href यूज किया था, सही है। तो वो उसमें आप क्या करते थे कि एंकर टैग के अंदर जैसे आपके 5 पेजेस हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब आप HTML CSS जब पढ़ रहे थे, जावास्क्रिप्ट, तो ठीक है। आपके पास जैसे एक अब एंकर होम टैग में, डॉट, हाँ, जैसे आपके पास home.html है, फिर about.html है एक पेज, फिर एक पेज है contact.html जिसमें कॉन्टैक्ट आपकी डिटेल्स हैं, about.html में आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं, होम का आपका जो पेज है home.html वो आपका मेन पेज। तो आप उन पेजेस के बीच में स्विचिंग कैसे करते थे, ये याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कैसे करते थे बताइए ना, क्या कौन सा HTML का टैग, हाँ सही है, उसके HTML पेज का लिंक, ठीक है, लिंक दे देते थे, जो कि हमारा क्या कहलाता था, एक रिलेटिव URL होता है और एक दूसरा कौन सा होता है, 2 टाइप्स के URLs होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता था कि हमारे पास, हम कोई एक्सटर्नल URL नहीं देते थे, बल्कि हमारे ही जो जो फोल्डर है, जो हमारा ही जो सर्वर है, उसके अंदर जो HTML की फाइल है, जैसे हमें हमें वो करवाना है, स्विच करवाना है दूसरे पेज पर, तो हम दे देते थे डॉट स्लैश किसी भी बटन पे या किसी भी लिंक पे, हम उसको डेस्टिनेशन देते थे डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML। तो जैसे ही उस पर कोई क्लिक करता था, तो एक एक्सटर्नल लिंक होता है और एक इंटरनल लोकल, हाँ, एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL, ठीक है। तो वो फिर क्या करता था कि वो उसको उस पाथ पे ले जाता था, डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML पे। अच्छा, वापस अबाउट डॉट HTML पे हमारे पास एक और बटन होता था, बल्कि बटन नहीं होता था, ऊपर अगर हम देखा जाए तो नेविगेशन बार में सारी चीजें पहले से सेट होती थी, ठीक है, अगर याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। तो जब भी वो कोई होम पे स्विच करता था तो उसको डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML, होम डॉट HTML पे ले जाता था। जब कोई अबाउट के नेविगेशन बार पे क्लिक करता था तो डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML पे ले जाता था, ठीक है। वहां पे हमारे पास पेजेस थे डिफरेंट। तो अब जो रिएक्ट है, रिएक्ट, उसमें आपको पहली चीज ये है कि वो आपको पता है कि यार वो उसकी क्या है, उसका जो फ्रंट एंड है वो हैवी है, ठीक है, और इस वजह से उसको सिर्फ फर्स्ट टाइम में लोडिंग होती है, उसके बाद लोडिंग नहीं होती। तो खैर ये तो एक और एडवांस चीज है, लेकिन ये है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें एक से ज्यादा 2-3 पेजेस हम नहीं रखते, और रादर देन उन पेजेस के हम क्या रखते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है।
तो हम कंपोनेंट्स के बीच में स्विचिंग करवाते हैं। तो कंपोनेंट्स के बीच में स्विचिंग करवाने के लिए बस ऐसा समझें कि href की जगह हम रिएक्ट राउटर यूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? क्योंकि अभी हमारे पास पूरे डिफरेंट पेजेस नहीं है, index.html का अलग पेज, या about.html का अलग पेज, या contact.html का अलग पेज, बल्कि इनके पेजेस नहीं है, होंगे। अबाउट का है, क्या है, पर कंपोनेंट है। पेज नहीं है, कंपोनेंट है। और contact.html का पेज नहीं है, कंपोनेंट है। तो अब ये फर्क आ गया। इस वजह से हम href वहां यूज करते थे, और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, राउटर, रिएक्ट राउटर। ये समझ आ गया? अब समझ आ रहा होगा अगर href के हिसाब से अगर आप देखें तो। चलें सर, उसामा आप कंटिन्यू। अब्दुल्ला, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। और अच्छा, आप यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, एंकर टैग आप रिएक्ट के एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। बट एक प्रॉब्लम है, जो रिएक्ट की जो कोर फंक्शनलिटी है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप इंटरनली एक राउट से दूसरे राउट पे जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी पे जाना चाह रहे हैं। अगर अगर आप एंकर टैग यूज करेंगे, लोड होती है उस राउट पे आपकी एप्लीकेशन आवाज आ रही है। मेरे लिए बड़ा मसला हो गया जी, आउट ऑफ स्टेशन आना पड़ी। क्या करूं मैं? क्या मेरी आवाज अब क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ताकि आप लोग कम से कम चीजों को समझें और स्टडी कर सकें। फिर हम नेक्स्ट, अब रिएक्ट के अंदर आपके पास एक यही फंक्शनलिटी आपके पास एक लाइब्रेरी मौजूद है, उसको अब ये लाइब्रेरी आपको ये सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देती है। हर क्लिक के ऊपर एप्लीकेशन आपकी रीलोड करेगा, जिसकी वजह से रिएक्ट की जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम एप्लीकेशन रिएक्ट में रीलोड नहीं कर रहे होते। हम रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशन यूजली हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ व्यूज चेंज कर रहे होते हैं। हेलो सर उसामा, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप एक काम करिए, आप जहाँ है ना, आप ऑफ कर लीजिए आप आज का। मैं एक इनको एप्लीकेशन बनवा देता हूँ, सिंपल सी। जो मैंने इन्हें असाइनमेंट दिया था ना, वो आई थिंक किसी ने एक एक ने भी कंप्लीट नहीं किया होगा आई थिंक। तो वो मैं इनको करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, फास्ट फॉरवर्ड वे में, क्योंकि इनको काफ़ी सारी चीज़ें तो आ गई हैं। तो ठीक है सर। हाँ, अब दोनों ठीक है, अब इन्हें कंटिन्यू करवाएं। इन्हें बता दें कि हम रिएक्ट राउटर डॉम की जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे उसमें वर्जन 6 यूज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। बाकी आप क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है? मैं यहाँ ठीक से है, ऑफ हाँ, करता हूँ रिएक्ट फिर। राउटर भी आ जाएगा उसमें, उस पूरे वो जो मैंने इन्हें वीडियो भेजी थी। ठीक है, ठीक है चलें, उस्मान ठीक है, भाई, ठीक है, अल्लाह ओके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अब आपको वो जो आपको मैंने वीडियो भेजी थी उसका लिंक है किसी के पास? आई थिंक मैं सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पर, अ, मिल ही जाएगा। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, जल्दी जल्दी बना लेंगे। और वो इसमें क्या होगा जल्दी जल्दी बनाने में, कि आपका जो भी कोई सवाल होगा ना, वो हाथ के हाथ सॉल्व होता जाएगा।
तो मैं सर ऐसा अज्यूम कर रहा था कि आप लोग वो असाइनमेंट करके लाएंगे तो फिर आपके सवाल होंगे तो फिर उन्हें सॉल्व किया जाएगा, लेकिन वो आई थिंक असाइनमेंट शायद शायद किसी ने नहीं किया। तो अब सही है, लाइव कर लेते हैं, लाइव कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइव सवाल के जवाब आ जाएंगे। हाँ, क्विज की वजह से आई नो या ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप सही है, अभी स्क्रीन में नजर आ रही होगी आपको। ये था 1 hour 48 minutes का। ये मैंने वीडियोस भेजी थी जिस दिन मैंने क्लास ली थी। मैं दोबारा इसका लिंक भेज देता हूँ इसी चैट पे। 2021 ना, तो इसमें क्या है कि वो फंक्शनल So you कंपोनेंट्स want to हैं। be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question. Read the prompt. बस इसको बनाते हैं जल्दी जल्दी, इसका जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है उसको आगे आगे कर लेते हैं। और बस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट या टैब, क्रिएट या टैब ये रहा। अच्छा, इन्होंने बनाई है npx create react app और उसका कोई भी नाम दे दिया। हम भी शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन मेरी विजिबल ना हो तो बताना, मैं इसको ज़रा बड़ा भी कर रहा हूँ, जूम भी कर दिया, ठीक है, जूम इन कर दिया। अच्छा यहीं पर ही कर लेते हैं। मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। क्रिएट रिएक्ट ऐप किया, माई ऐप इसका नाम दे दिया। अह, अब अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आई थिंक। अच्छा, एक सेकेंड, नॉट फाउंड, अच्छा इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्यों नहीं कर रहा क्रिएट? अच्छा, स्पेलिंग गलत है। ये अच्छा है। थोड़ा सा ही टाइम लेता है। क्विक स्टार्ट, अच्छा यहाँ पर है कोई इस तरह की एप्लीकेशन बनी हुई है सलमान के जिसके थ्रू हम रिएक्ट आउट को जल्दी से कर सकें? क्योंकि ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा लेके चलता है, फिर आखिर में आता है रिएक्ट आउट। इसका हमारे पास 2 बज गए, 3:30 तक का टाइम है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने एक दफ़ा बताया था आपको, ठीक है। कहाँ से क्या चीज़ रेंडर होती है, क्या होता है। हमारे पास एक index.html की फाइल होती है, वो हमारी रूट फाइल होती है जिसके अंदर एक डिव होता है खाली। वो कब भरता है, कहाँ से भरता है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। आप लोग बताइए ना।
अच्छा भाई, आपको पता है कि वो सर क्यूज रिपीट, प्लीज रिपीट। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमारे पास ये इसका एक फ्लो होता है रिएक्ट के चलने का ना। तो रिएक्ट जो है वो डायनामिकली आपके पास कंपोनेंट रेंडर करती है, सही है। और पहले से आपने कुछ बना के नहीं रखा होता, जो भी कंपोनेंट रेंडर होता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर होता है, जेएसएक्स के थ्रू। आप जेएसएक्स में लिखते हैं ना रिएक्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, सही है। तो उसको फिर बेसिक हमारी जो मेन फाइल होती है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होती है। उसके अंदर एक खाली डिव होता है हमारे पास, बेसिकली शुरू में उसके अंदर कुछ नहीं होता। फिर जो हम जेएसएक्स का कोड लिखते हैं, जब हम रिएक्ट स्टार्ट करते हैं या रिएक्ट बिल्ड करते हैं, तो वो सारा कोड जाके उसके अंदर होता है। तो वो आता है आपका ऐप डॉट जेएसएक्स में से, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स में आप क्या करते हो, आपने वो पढ़ा था? आई डोंट थिंक कि आपको हमने वो पढ़ाई है, लेकिन आपको बुक दी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अच्छा ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में खाली डिव होता है, उसके ऊपर एक आईडी लगी होती है, सही है। उस आईडी के जरिए हम उस डिव को गेट करते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में, और उसके अंदर जो भी हमने जेएसएक्स का कोड लिखा होता है वो इसके अंदर डलवा देते हैं, सही है। अभी ये स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी सारी चीजें चल जाती हैं। अच्छा, ऐप डॉट जेएसएक्स में सारी बाकी कंपोनेंट्स या बाकी चीजें कहाँ से आती हैं? हमारे कंपोनेंट्स के फोल्डर से। स्क्रीन के राइट साइड पर ब्लैक बॉक्स क्यों शो हो रहा है राइट साइड पर? आई डोंट नो, मालूम नहीं, बस ये जल्दी से हो जाए। स्टार्ट से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राउटर आता है इस जगह पे जब वीडियो आधी हो चुकी होती है। लेकिन अब यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ तक का कोड कहाँ से आएगा? वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, वो जल्दी जल्दी लिख देता है। इट्स कवरिंग स्क्रीन, ये आपको क्यों नजर आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, वरना चैट बॉक्स नजर नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स को। पता नहीं क्यों नजर आ रहा है। चैट बॉक्स नहीं नजर आना चाहिए। I don't know. Messages. अब नजर आ रहा है? यस, नहीं, यस नहीं, किसी को नजर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। अब आ रहा है। इट्स हैश्ड। मैं अगर चैट बॉक्स बंद कर दूंगा तो फिर मैं सवाल कैसे देखूंगा? प्रॉब्लम भी है ना। चलो मैं कुछ करता हूँ भाई। हाँ, छोटा कर देता हूँ, हाँ दैट्स गुड। और उसको नीचे कर देता हूँ, हाँ। जब सवाल लेने होंगे तो ऊपर करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये रिएक्ट ऐप, हम क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने कर दी है। और हमने कौन सी कमांड चलाई थी वो हम बता देते हैं, क्लियर करके। चलो, अच्छा मैं अप एरो की जब आ रहा हूँ, हमने कमांड चलाई थी कि npx create ऐप माई ऐप। तो इसने क्या किया कि एक माई ऐप के नाम से एक फोल्डर बनाया, और उसके अंदर सारी चीजें उसने डाल दी, ठीक है, जो भी जितनी भी जरूरी थी उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, हाँ रिएक्ट की क्या कहते हैं उसे, कंपाइलेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि सारा इन द एंड जितना भी रिएक्ट का कोड है या जेएसएक्स है या सीएसएस है जो भी है, ये सारा इन द एंड जाकर किसमें कन्वर्ट होता है? प्लेन जावास्क्रिप्ट और प्लेन एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में। वजह उसकी ये है क्योंकि कुछ ब्राउजर्स ऐसे हैं जिन्हें ये एक्सटेंडेड जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आती, तो इसलिए। अरे यार, अभी वो वीडियो का लिंक भेजा था ना, ये रहा, जिससे मैं करवा रहा हूँ, या आप घर पे भी कर लेना, बल्कि मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है।
अच्छा, अब मैं इसके फोल्डर के अंदर जाता हूँ, माय ऐप के अंदर। अच्छा, एलएस किया, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहा हूँ। जल्दी जल्दी करते हैं इसको ताकि हम राउटर तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा समझा दिया था, सोर्स के अंदर क्या होता है, पब्लिक के अंदर क्या होता है। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, जस्ट दिखा रहा हूँ। अगर नजर नहीं आ रहा तो एक दफ़ा मैंने जूम कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक खाली डिव होगा, ये रहा खाली डिव है, इसके अंदर आईडी दी हुई रूट की, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ से इस डिव को गेट करेंगे, दिखा रहा हूँ। कहाँ गया इंडेक्स डॉट जेएस, हाँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। उस एलिमेंट को गेट किया जिसकी आईडी रूट थी, तो कौन सा एलिमेंट गेट हुआ, डिव वाला। और उसके अंदर इन्होंने रेंडर करवा दिया सारी चीजें, रेंडर करवाया ऐप का कंपोनेंट, सही है। ऐप का कंपोनेंट हमारे पास ये रहा। और ऐप के कंपोनेंट में फिलहाल कुछ डमी चीजें हैं, सही है, जो कि विद स्टार्टिंग में आती हैं, उसको हम चेंज करके अपना बना लेंगे अभी, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, और एक दफा मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। npm स्टार्ट, ठीक है। ऐप डॉट जेएस में अभी हमारे पास ये है जो उसने रेंडर करके दिखा दिया। अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको, और फिर शुरू करते हैं। कहाँ गया, अच्छा, सबसे पहले इन्होंने वो की है, इंस्टॉल किया है ये जो एक्सटेंशन होता है ना, जिससे हम दो तीन वर्ड्स लिखते हैं, स्निपेट्स वाला एक्सटेंशन। स्निपेट्स लिखते हैं, दो तीन वर्ड्स लिखते हैं और पूरा कोड आ जाता है। तो स्निपेट लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसने जो किया है मैं भी वही उसको प्रेफर दूंगा। इसका है ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट, क्योंकि हम अभी वीडियो के हिसाब से ही चल रहे हैं ना, वरना फिर मिस मैच हो जाएगा। हम कोई भी कर सकते हैं, मैंने दूसरे भी किए हैं, सिंपल रिएक्ट स्निपेट के नाम से एक होता है, वो भी किया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, और अ, बस ऐप डॉट जेएस में हमें आना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया इसने सोर्स के अंदर, और न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके अंदर हेडर डॉट जेएस बनाया है, एक कंपोनेंट बनाया हेडर के नाम से, न्यू फाइल हेडर डॉट जेएस, ठीक है। ये सारी चीजें तो क्रिएट करना तो आपको आता है ना, आप बस देखते जाएं, ठीक है, मजा लेते जाएं बस आप। अच्छा, अच्छा, अब इसने हेडर डॉट जेएस में जो है फंक्शनल कंपोनेंट हम लिखते हैं, इसने वो बनाया। और उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बस मैं लिखूंगा RFCE, और मेरे पास से पूरा आ गया, ठीक है। तो ऊपर की जो लाइन है वो भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, वो मैं हटा सकता हूँ अभी। तो इससे क्या हुआ कि पूरा फंक्शनल कंपोनेंट आ गया हमारे पास, और नीचे एक्सपोर्ट की लाइन भी आ गई खुद ही, ठीक है। इसमें एक डिव भी आ गया। इसमें कोई सवाल तो नहीं ना। जब हम स्निपेट कोई भी टूल इंस्टॉल करते हैं, तो उसका वो हमें दे देता है शॉर्ट फॉर्म कि यार ये करोगे तो ये आ जाएगा, ये करोगे तो ये आ जाएगा। तो RFCE से क्या होता है कि कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट आ जाता है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसने यहाँ पे एक div बनाया और टाइटल कर दिया हेलो। div तो पहले से है और h1 के अंदर h1 ऐड है, इसके बाद हेडर है। हेडर के अंदर क्या लिखा है? हेडर आई थिंक अभी खाली है। हेडर के अंदर h1 है, ठीक है। तो हेडर के अंदर इन्होंने h1 और इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन आई कांट सी। यार एक काम करें ना, फिर आप लोग एक काम करें, ऐसा कर लें कि आप लोग लाइव अभी वो वीडियो देख के उसको सारा बनाना शुरू करो, जो सवाल आएगा फिर मैं साथ साथ बताता जाऊं। ये कर लेते हैं फिर। क्योंकि जाहिर है प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। आप लोग बताओ कि आप लोग कर रहे हो, मैं यहाँ पे लाइव जवाब दूं फिर, या फिर मैं करवाता जाऊं साथ साथ? बताइए। हेलो। आप कर लें? अरे यार खुद करोगे तो पता चलेगा ना। चलो खुद। अच्छा चलो सही है, खुद बाद में कर लें। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अब आ रही है? हेलो 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 हेलो। जी आ रही है, चलो सही है। हेलो सही है। अच्छा सर, ये बॉक्स आगे से हटा, अरे यार इसको चैट बॉक्स है, बस फिर मैं हटा रहा हूँ। जब मुझे सवाल 5 मिनट बाद देखूंगा। आई डोंट नो ये नजर क्यों आ रहा है, ये नजर नहीं आता है जूम पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टाइटल दे दिया जिसका नाम दे दिया टास्क ट्रैकर। ठीक है, और हेडिंग दे दी H1 की, और इसको यहाँ पे लिख दिया टास्क ट्रैकर। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? अगर देखा जाए तो ये हमारे पास हेडर का एक कंपोनेंट बना है। ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ एक H1 हेडिंग डाली है। ये देखें, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर का एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने सिर्फ अभी तक क्या लिखा है, H1 लिखा है। अब इस हेडर को दिखाना है मुझे। इस हेडर को दिखाने के लिए क्या करूंगा मैं? app.js जो हमारा मेन कंपोनेंट है, इसका सारा उड़ा के कहाँ से कहाँ तक, सिवाय ये, हाँ, रिटर्न के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं वो उड़ाकर, ठीक है, वो हेडर यहाँ लिख दूंगा। ठीक है,
हेडर मैंने यहाँ लिख दिया जिसका नाम है हेडर, और इसको हमने इस तरह बंद नहीं करते, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और यार ये कहाँ से आ गए, एक सेकेंड, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग कर दिया। अच्छा, एक मसला है इसमें, वो मसला क्या बता सकते हैं आप? सही है, हेडर को इंपोर्ट नहीं किया। सही है, तो जल्दी से हम हेडर को इंपोर्ट कर देते हैं। और इंपोर्ट करने के लिए हम ऊपर लिखते हैं हेडर। इंपोर्ट की सारा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। app.css हमें फिलहाल नहीं चाहिए, logo.csvg नहीं चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। और एक सेकेंड, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कहाँ से, पहले हमने जाना कंपोनेंट में, कंपोनेंट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स में, एंड देन कंपोनेंट्स में जाने के बाद स्लैश हेडर, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, हमने हेडर को इंपोर्ट कर लिया, डिव के अंदर हमने हेडर को दे दिया। अब हम चला के देखते हैं, देखो टाइटल टास्क ट्रैकर लिखा हुआ आ गया हमारे पास, ठीक है। हेडर ऑटोमेटिकली चल गया। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं और प्रॉप्स के थ्रू टाइटल पास करा के देखते हैं। तो टाइटल लिख दिया मैंने, टाइटल लिख दिया हेलो, ठीक है। और वहां जाकर मैंने यहाँ पर प्रॉप्स में इस टाइटल को गेट कर लिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया props डॉट, किस नाम से भेजा था हमने प्रॉप, वहां से app.js से भेजा था हेलो के नाम से। तो यहाँ पे हेलो लिख दिया, हेलो, ठीक है। हेलो हेलो नहीं, टाइटल के नाम से भेजा था ना, टाइटल, ठीक है। अब सेव करके देखते हैं चला कि नहीं चला। नहीं चला, क्यों नहीं चला, कोई मसला होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, वेटिंग फॉर हेडर props डॉट, अच्छा इसको सेव नहीं किया, हेलो हेलो आ गया, ठीक है, सेव नहीं किया था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक बटन का वो बनाते हैं हम कंपोनेंट, सही है। बटन का कंपोनेंट बनाने के लिए कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाएंगे और न्यू फाइल button.js हम, अच्छा जब भी कंपोनेंट बनाते हैं तो बाय कन्वेंशन हम इसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखते हैं, button.js। अच्छा, button.js लिखो या button.jsx लिखो, एक ही बात है, ठीक है। jsx लिखूंगा तो इसका थोड़ा सा वो लोगो चेंज आपको नजर आएगा, js लिखूंगा तो भी ठीक है, बट एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। RFCE किया, इंटर किया, तो हमारे पास काफी सारी चीजें आ गई। और क्योंकि हमें एक बटन बनाना है तो हम क्या करते हैं, हर चीज का अलग कंपोनेंट ही बना लेते हैं ना इसमें। तो अब देखते हैं बटन में क्या भरना है हमें। अच्छा, बटन के अंदर हमने सिर्फ सिंपल बटन का वो बना दिया, बटन का HTML टैग, बटन बटन, और इसके अंदर हमने कोई नाम दे दिया कि ऐड का, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं, क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम दे दिया इसको BTN, सही है। और अब इस बटन को हमें इंपोर्ट करना है हेडर में, तो इंपोर्ट बटन फ्रॉम, वही पूरा पाथ देंगे इसको के डॉट स्लैश बटन, सही है। अच्छा, हमें कंपोनेंट्स को नहीं लिखना पड़ा अभी आपकी बारी में,
क्योंकि हेडर जहां हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं बटन उसी डायरेक्टरी में, तो उसको पूरा ऑल द वे नहीं जाना पड़ेगा, इसके पैरेलल डायरेक्टरी में, तो हमने सिर्फ इसको बटन का वो दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बटन को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। BUTTON और इसको सेल्फ क्लोज करने के लिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अच्छा, मैं चला के देख लूँ भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं सॉरी, हेडर में ना, हाँ ठीक है। अच्छा, अब हायरार्की देख लें, बटन आ रहा है हेडर में, सही है, इंपोर्ट हो गया, और हेडर जा रहा है FJS में, हेडर के अंदर बटन ऑलरेडी है, सही है। तो अब चला कर देखते हैं, चलो बटन आ गया हमारे पास ऐड करके, ठीक है। थोड़ी सी CSS पे लगा देते हैं, अभी तक कोई सवाल तो नहीं है ना? नहीं है। कोई है किसी को समझ नहीं आ रहा तो? इट्स ओके, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप करते हैं हम लोग बटन पर। यहाँ पे इन्होंने एक CSS लगाई थी, CSS मुझे आई थिंक डाउनलोड करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बॉस खड़ा है, 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड। Go to algoexpert.io. Pick a question. Read the prompt. CSS की फाइल, सोर्स में इंडेक्स सारा हमें कॉपी करना है। app.css में यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। बटन अभी हमारे पास थोड़ा अच्छा सा होकर आ गया। अब हमारे पास, हम कहाँ थे, हमने बटन बनाया था और बटन को हमने कहाँ इंपोर्ट करा लिया था, हेडर में, और हेडर को इंपोर्ट करा लिया था app.js में, और ये हमारे पास छोटा सा चल गया। और इसके आगे हम चलते हैं। हेडर को हम देते हैं क्लास नेम हेडर, ताकि ठीक हो जाए। क्लास नेम अच्छा, क्लास नेम दिया हेडर app.css में से हमने इसको किया।
अच्छा यहाँ पर क्लास में हमने दे दिया हेडर। असल में इसकी CSS की अलाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ी क्योंकि काफी छोड़ के आगे जा रहा हूँ ना, इस वजह से। क्लास नेम BTN, क्लास नेम हेडर। अच्छा कहीं पर कोई मिस्टेक नजर आए तो बताइएगा, ठीक है। हेडर क्लास नेम, वहाँ पर प्रॉप्स डॉट टाइटल, आई डोंट नो यहाँ पर काफी डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर इस तरह का क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। बट ये है कि क्योंकि हमने शुरू से नहीं किया ना, कोई चीज मिस कर दिया होगा। मैं 1 सेकंड में दोबारा देखता हूँ कहीं पर आ जाए। क्लास नेम हेडर, क्लास नेम हेडर से दिया हुआ, बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या। चलें स्टाइलिंग को भी छोड़ते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है आगे। JSX का कंटेनर कंटेंट कंटेनर क्लास डेट में डालें। यार ये चीजें ना असल में हम टाइम की वजह से इसको शॉर्ट करने के लिए ना, तो वो इस तरह किया था, तो अभी प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। इसको एक काम करते हैं ना, कंटेनर उसने अपनी क्लास बनाई है आई थिंक। हाँ कंटेनर की क्लास से भी आ जाता है सेंटर में, बट उसने अपनी क्लासेस बनाई है, उसी को हम फॉलो देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब हो रहा है टाइम ज़्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पर शेयर करने के लिए 1 सेकेंड। शेयर 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 साउंड बस सही है। इसी को मैं समझाता जाता हूँ डायरेक्ट साथ साथ। background color is going to be set to color. आवाज आ रही है ना सबको? So we'll save that, and now we have a green button that says hello. So if we wanted ये to add आपका other असाइनमेंट है, ये buttons, बस मैं थोड़ा we could समझाने के लिए इसको copy this down. बता रहा हूँ। ठीक है, So this one here, we could say hello. अच्छा अब थोड़ा पीछे कर लेते हैं स्टाइलिंग के बाद से।
बटन कंपोनेंट से, ठीक है। So as far as components go, you can make whatever you want into a component. So if we want this, if we want to create a button component in case you want to add more अच्छा, buttons, यहाँ we can तक तो सबको क्लियर है ना? ये भी हमने कर लिया था, मैंने बल उसको बस के छोड़ दिया क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले रहा था। अच्छा, ये देखें बटन कंपोनेंट, इन्होंने बटन बनाया, ठीक है। और ये कंपोनेंट कौन सा है ये भी मुझे नजर नहीं आ रहा। इसको अगर नीचे करूं तो ये असल में है हेडर। हेडर के अंदर इन्होंने बटन बनाया था, ये देखें अभी हेडर के अंदर इन्होंने बटन का टैग लगाया, बट अब इसको बटन को ले जाएंगे बटन के कंपोनेंट में नेक्स्ट, अगले स्टेप में। अच्छा, ये ऊपर कॉन्स्ट हेडर इक्वल्स के अंदर जो टाइटल लिखा है कर्ली ब्रेसेस में, वो समझ आ रहा है क्यों लिखा है? मैंने बताया था डिस्ट्रक्चरिंग टेस्ट भी दिया है आप लोगों ने, या बता दूं अभी? यस यस, किसी को ऐसा तो नहीं है ना इसको समझ नहीं आ रहा हो कि टाइटल क्या चीज है? यहाँ तो प्रॉप्स लिखते हैं, यहाँ प्रॉप्स लिखते हैं ना, जो पेरेंट कंपोनेंट्स जो हम प्रॉप भेजते हैं यहाँ पे वो लिखते हैं। टाइटल क्यों लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? हाँ, शाम को समझ आ रहा है, बाकी सबको समझ आ रहा है? बता दें सर, अरे यार बता देते हैं। अच्छा, इसको मैंने स्टॉप किया भाई। आप क्या 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 करते हैं, अगर हम यहाँ पर प्रॉप्स लिखेंगे ना, प्रॉप्स लिखते थे मतलब इससे पहले, तो अब जब हमने यहाँ प्रॉप्स लिखा तो नीचे प्रॉप्स को गेट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट जो भी प्रॉप्स में भेजा है, क्या भेजा है, अगर टाइटल भेजा है तो प्रॉप्स डॉट टाइटल करके उसको ऐसे करके डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई और प्रॉप भेजा है तो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट नेम सपोज, ठीक है। कोई और प्रॉप भेजा है, प्रॉप में फंक्शन भेज दिया अगर आपने कोई, ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट जो भी फंक्शन का नेम, क्या फंक्शन क्या कर सकते हैं, सपोज चेंज कर रहा है कोई चीज, तो प्रॉप्स डॉट चेंज, ठीक है। तो आपको बार बार प्रॉप्स डॉट करके एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपने शुरू में ही क्या किया, ऊपर ही आपने क्या किया कि उसके अंदर जो टाइटल के की थी ऑब्जेक्ट, प्रॉप्स का क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है ना पूरा, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉप्स होंगे, टाइटल का, नेम का, चेंज का, फलाने का। तो आपने ऊपर ही क्या किया कि टाइटल का प्रॉप ऊपर ही निकाल लिया ऐसे करके, सही है। इसको डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, सही है, समझ आ रहा है? मतलब अगर आपने प्रॉप्स लिखा, प्रॉप्स, ठीक है, तो प्रॉप्स का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर से टाइटल निकल के आ गया ऊपर ही, ताकि आपको नीचे प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट वो ना लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट टाइटल ही लिख दिया आपने, सही है। ये मैंने शुरू में बताया था डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट, इस पे आधी क्लास गई थी कि ये इट इज लाइक दिस, कि अगर कीज मैच हो जाती है ना, जिस ऑब्जेक्ट में से आप निकाल लो और जिस वेरिएबल में आप डाल लो, वो दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक कर देता है, एडवांस जावास्क्रिप्ट आपके लिए आसानी पैदा करता है। इट इज लाइक दैट var टाइटल इज इक्वल टू props डॉट टाइटल, समझ आया? कर्ली ब्रेसेस में टाइटल लिखा है उसका उसका मतलब ये होता है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो की है वो भी मैच कर, वो और वेरिएबल जिसमें हमने डालना है वो दोनों सेम है, तो ये खुद ब खुद उसको उठा के डाल देगा। आगे बढ़े? कोई है जिसको समझ नहीं आया? क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया, पिछली क्लास में बहुत समझाया था अच्छी तरीके से। कोई है जिसको समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो बता देता हूँ, क्योंकि क्लास है ही इसीलिए, सब सामा तो है नहीं। आगे 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 अगेन अगेन, अरे यार अगेन का बड़ा मसला है। तो आपने टेस्ट क्या दिया भाई? यार 3 डॉट्स याद है? 3 डॉट्स क्यों लगाते थे? स्प्रेड ऑपरेटर याद है? आई थिंक आपकी जावास्क्रिप्ट के टेस्ट में है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने आपको जो लिंक दिया था उसके अंदर तो था। खैर, है 3 डॉट है ना? ये 3 डॉट किसी भी जैसे नाम दे देता हूँ मैं, माई ओबीज, ये 3 डॉट अगर जो लगाते हैं, ये 2 चीजों के लिए यूज होता है। एक चीज, हाँ, रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है, और ये 2 चीजों के लिए यूज होता है। एक तो होता है कंबाइन करने के लिए, सही है, नंबर 1 कंबाइन करने के लिए यूज होता है, और नंबर 2 तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए तो ऐसे यूज होता है कि यार मतलब एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है
माई ओबीजे के नाम से, ठीक है, माई ओबीजे। अच्छा, उसके अंदर हमने डॉट 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 माई ओबीजे के अंदर हमने एक और कोई की वैल्यू डलवानी है, कोई और ऑब्जेक्ट डलवाना है, तो सेकंड ओबीजे सपोज, ठीक है। और ब्रेक करने के लिए इसलिए यूज होता है कि यार जैसे अभी मैंने टाइटल का वो निकलवाया, ठीक है, तो हमने लिखा टाइटल हो जाएगा प्रॉप का जो ऑब्जेक्ट है उसके बराबर। तो स्क्रीन ब्लर है, क्यों ब्लर है, अब सही है? अब सही है? अब नो, अभी भी सही नहीं है। हेलो, थोड़ी सी ब्लर है बट समझ आ रहा है यार, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी कि ऐसा क्यों हो रहा है आज। पिछली क्लास में तो बिल्कुल ठीक था। तो खैर, ये प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में हमारे पास प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रॉप्स, उसको भी बड़ा कर देते हैं ना, 18 कर देते हैं। अच्छा, जो भी चीज हम प्रॉप्स में भेजते हैं, प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें होकर आती है, ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्ट बन और की वैल्यू होते हैं। हमने वहां से क्या भेजा था? टाइटल। टाइटल भेजा था हमने किस नाम से? क्या था? हेलो, हेलो के नाम से, ठीक है। हेलो के नाम से हमने टाइटल भेजा था। अब भैया यहाँ पर जब एक्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी का एक्सेस कैसे करते हैं, इसको मैं भूल रहा हूँ थोड़ी देर की, बताइए। किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी की वैल्यू को या एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करते हैं? मुझे प्रॉप्स का टाइटल को एक्सेस करना है कहीं पर, किसी वेरिएबल में डालना है, कैसे कैसे करूंगा? कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट टाइटल, सही है। तो हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का जो किस तरह हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के नाम हमारे पास प्रॉप्स है डॉट टाइटल, सही है, इस तरह। अब मैं यही कह रहा हूँ, अब यही समझा रहा हूँ कि अब बार बार आपको प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट टाइटल लिखने की बजाय हर जगह, तो आप शुरू में क्या करोगे? एक वेरिएबल ले लोगे, वार टाइटल इज इक्वल टू, और प्रॉप्स डॉट टाइटल। अब ये प्रॉप्स डॉट टाइटल एक दफा टाइटल में चला गया। अब आप जहां भी नीचे यूज करना होगा आपको, आपको प्रॉप्स डॉट टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टाइटल लिखोगे, कहीं और यूज करना, टाइटल लिखा सिर्फ। ये इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? अब आपने इसको निकाल के एक वेरिएबल में डाल लिया ना, आप सिर्फ टाइटल लिखोगे, प्रॉप्स डॉट टाइटल लिखोगे बार बार। ये समझ आ रहा है? ये कोई जवाब नहीं दे रहा, स्क्रीन अभी तक ब्लर है। यस यस, अच्छा सही है, इनको ही समझ आ रहा है सिर्फ। सर ऑल क्लियर, अच्छा ठीक है। ओह सॉरी, स्क्रीन ब्लर है यार, क्या करें, थोड़ी सी ब्लर है। अच्छा अच्छा, वो पुराने मैसेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का, ये जो ये लाइन है ना जो मैंने हाईलाइट की है, इसको लिखने का एक और तरीका है एडवांस जावास्क्रिप्ट में, वो बता रहा हूँ। वो हो जाएगा टाइटल, हो जाएगा भैया हमारे पास जो है, ठीक है। अब टाइटल में क्या आएगा? देखो, अब अगर ये की हमारे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी की से मैच करेगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। देखो, उल्टे हाथ में हमारे पास वेरिएबल है, वार टाइटल जिस तरह होता है ना, वार टाइटल, इट इज लाइक दैट। और सीधे हाथ पर वो हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है, सही है। अगर ये वेरिएबल का जो नाम है इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी की से मैच करेगा, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक उठ के
इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया है इसका नाम इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी की से मैच करेगा तो उसकी वैल्यू उठ के ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। तो ये जो वेरिएबल है इसका नाम मैच कर रहा है हमारे इस ऑब्जेक्ट में किसी की से। डिस्ट्रक्चरिंग, जी 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 अभी मैच कर रहे हैं तो बताएं। यस, मैच कर रहा है। तो अब ये जो टाइटल का वेरिएबल है इसके अंदर नीचे क्या आ चुका होगा? हेलो आ चुका होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइटल का ई हटा दूं, अब आएगा? अब आएगा टाइटल के अंदर हेलो? वहां से निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हाँ सही है, हशाम शुमाइला ने जवाब दिया। पता नहीं आमिर भाई हैं कि नहीं, आमिर भाई का जवाब नहीं आ रहा। आमिर राशिद है, आमिर रशीद है, सही है। की शुड मैच, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग में है, और अरे की डिस्ट्रक्चरिंग इस तरह नहीं होती। सही है, आमिर भाई हैं, चलो सही है। अरे की डिस्ट्रक्चरिंग इस तरह नहीं होती, इसमें जरूरी नहीं होता की का मैच करना। अरे की डिस्ट्रक्चरिंग भी बता दूं जल्दी से, 2-2 मिनट में, ये आगे निकले। चलो आगे चलते, सर आगे चले, ठीक है। अरे की डिस्ट्रक्चरिंग आपने पढ़ ली है ना? अच्छा, ये आपको अब समझ आ गया ऊपर टाइटल क्यों लिखा हुआ है? ये टाइटल कर्ली ब्रेसेस में टाइटल लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने प्रॉप्स में से ऊपर ही टाइटल निकाल लिया। सही है, ताकि हमें नीचे बार बार प्रॉप्स और टाइटल ना लिखना पड़े, बल्कि ऊपर ही हमने टाइटल के वेरिएबल में डाल दिया, ताकि हमें नीचे जहां भी लिखना हो टाइटल चाहिए, प्रॉप्स और टाइटल के बजाय टाइटल लिख दें। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। Different colors and different texts and events, we can do that. So I'm going to create a file in components called button.js. अभी इन्होंने button.js की फाइल बनाई है, ठीक है। We're going to just map out a function here. मैं इसकी वॉइस को एक सेकंड वो कर देता हूँ, ताकि वॉइस 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 अच्छा, इन्होंने बटन का वहाँ पे टैग बनाया था, और बस अब इन्होंने जो है बटन के लिए अलग से कंपोनेंट बना रहे हैं। I'm actually going to cut this out here, and I'm just going to return this button. बटन के कंपोनेंट में अब इन्होंने क्या किया, बटन का टैग बनाया और इसके अंदर ऐड लिख दिया, और इसके अंदर क्लास नेम लगा दी BTN। अब यही मैं फंस रहा था, इसलिए मैंने उसको वीडियो ही चला दी, क्योंकि जो BTN का इनकी जो क्लास नेम्स है ना, उसने अपनी CSS खुद बनाई है। Directly. And then, yeah, अच्छा, बटन के कंपोनेंट में बटन का टैग है, और अब ये उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं header.js में। ठीक है, बटन का कंपोनेंट बना लिया, उसको header.js में इंपोर्ट कर रहे हैं, और header.js इंपोर्ट हुआ है app.js में। सही है, इस वजह से ये पूरी हायरार्की है। and we're going to see the same. अच्छा, header.js में बटन इन्होंने इंपोर्ट कर लिया, जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर है, बटन का कंपोनेंट यहाँ लिख दिया, और ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया बटन। चलो अब आगे चलते हैं, किसी को सवाल है तो पूछ लेना। So one will be color. So that's a color. अच्छा, बटन को ये प्रॉप्स में कलर पास कर रहे हैं और टेक्स्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे तो बटन में अभी क्या लिखा हुआ है, ऐड। सही है, वो जो कि स्टैटिक लिखा हुआ है। अगर ये चाहते हैं कि यार हम अपनी मर्जी से कुछ पास करना चाहें, तो अभी बटन के अंदर ये प्रॉप्स में कलर पास कर रहे हैं और टेक्स्ट पास कर रहे हैं हेलो। अब देखते हैं इसको ये वो यूज कहाँ करेंगे। कोई सवाल हो तो बीच में मैसेज कर देना। मैंने साइड में जो है हल्का सा वो चैट बॉक्स खोला हुआ है। अच्छा, So passing in a green and text prop into button. So remember we catch props here. अब यहाँ पे प्रॉप्स को कैच करेंगे। We could just use props and कह रहे हैं यार प्रॉप्स को इस तरह भी कैच कर सकते हैं कि प्रॉप्स लिखा है यहाँ पे, और नीचे प्रॉप्स डॉट कलर, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, प्रॉप्स डॉट टाइटल, इस तरह करें, लेकिन वो लंबा काम हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर ही क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे। जितने भी प्रॉप्स के अंदर जो चीजें इन्हें चाहिए ना, वो ऊपर ही निकाल के वेरिएबल में ले आएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी पूरा बताया यहाँ पे, ये काम ये कर देंगे ऊपर ही। ठीक है, कीज को मैच करके ऊपर ही कलर वगैरह और ये सब ऊपर ले आएंगे। किसी को समझ ना आए तो कहना। use it as an object. But I'm going to destructure that object and take color and text. कलर और टेक्स्ट ऊपर ले आए लोग, निकाल लिया इन्होंने, वेरिएबल में डाल लिया। And then टेक्स्ट को डाला है इन्होंने एलिमेंट के जो बीच में जो जगह होती है टेक्स्ट की। ठीक है, और जो कलर इन्होंने वहां से भेजा था ना, ग्रीन या ब्लू जो भी, उसको ये लोग स्टाइल के टैग में शायद डालेंगे, मुझे पता नहीं अभी। style. हाँ देखो, स्टाइल के अंदर डालें। Let's use double code braces here. And we're going to actually set the background color. बैकग्राउंड कलर Color to be set to color.
हो जाएगा कलर के बराबर, ठीक है। और कलर क्या है हमारे पास, वहां से आया हुआ वेरिएबल header.js से। green buttons as well. So if we wanted to add other अब देखो यहाँ पे बटन ग्रीन हो गया, सही है। ये मेरा माउस अगर नजर आ रहा हो तो किसी को समझ ना आए, कोई भी चीज हल्की सी भी चीज निकल जाए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। copy this down. अच्छा, अब इन्होंने क्या फायदा क्या बताया, अब इन्होंने बटन के 3 कंपोनेंट्स 3 दफा कॉपी पेस्ट कर लिया। हेडर के अंदर जो एक बटन था उसको कॉपी पेस्ट करके 3 दफा कर दिया। और अब ये फायदा बताएगा कंपोनेंट का और डायनामिक प्रॉप्स भेजने का, कि एक को इसने ग्रीन और हेलो भेजा ना, अब ये चेंज करेगा थोड़ी देर में, मैंने वीडियो स्टॉप की हुई है, रेड और कुछ और कर देगा, येलो और कुछ और कर देगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है प्रॉप्स में भेजने का कि आप रन टाइम पे कोई भी चीज चेंज कर सकते हो। This one here, we say hello 1, this one hello 3, देखो हेलो 1 कर दिया, हेलो 3 कर दिया, टेक्स्ट को चेंज कर दिया, change colors, blue, ब्लू कर दिया, दूसरे बटन का कलर, red. So this is तीसरे बटन का कलर रेड कर दिया, सही है। अब अगर हम वहां पर लिखते डायनामिकली बैकग्राउंड कलर तो हम चेंज कर सकते थे क्या, अगर हम प्रॉप्स में ना भेजते तो? कोई है, समझ आ रहा है किसी को? नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो नहीं कर सकते थे, सिंपल। या तो हम वो लगाते टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, कि अगर ये हो तो ये चले, ये हो तो ये चले, उसके थ्रू भी कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल हम प्रॉप्स के थ्रू कर रहे हैं। किसी को समझ ना आए तो भैया बोल देना। what I mean by reusable. ये आप लोगों ने करना है, करके देना है। और देखो 3 बटन हो गए अब, और तीनों का अलग अलग कलर है, तीनों को टेक्स्ट अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर That doesn't look good, but you get the point. You can reuse this component with different prompts. So I just want the first one, and we'll change the text to add, save that, and then in our button we can also have default prompts. So let's say button. अच्छा, ये कुछ चीजें जो जिन्हें मैं अभी ना आपको नहीं बता रहा, ठीक है। Prop types string. साइज, हाँ मैं बताता हूँ साइज क्यों अलग है। साइज इसलिए अलग है क्योंकि एक बटन में इन्होंने कोई छोटा टेक्स्ट लिखा था हेलो, एक बटन में थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दिया था हेलो 1 और हेलो 2, तो उसकी वजह से साइज एक्सपेंड होगा ना थोड़ा सा। और उसके अंदर CSS इनकी इस तरह नहीं होगी जो इसे हैंडल ना कर पा रही हो, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये कुछ चीजें जो मैं आपको नहीं बता रहा वो बाद में, And then we have the color. जो काम की चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक Wait a है। minute. इसको On click, आगे you can set हटाओ। that to अच्छा, function अब इन्होंने लगाया ऑन क्लिक। यहाँ पे मेरा माउस नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो है, माउस गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो ऑन क्लिक का यहाँ पर इन्होंने एक इवेंट लगाया कि जब भी क्लिक हो इस बटन पर, याद है ना HTML में भी लगता था, सिंपल HTML और जावास्क्रिप्ट में भी लगता था। तो ऑन क्लिक का यहाँ पर इन्होंने एक इवेंट लगाया, जब भी ये इवेंट ट्रिगर होगा तो इसके पीछे कोई एक्शन परफॉर्म होगा, सही है। यानी कि जब भी इस बटन पर क्लिक होगा तो कोई भी चीज पीछे चलेगी। अब वो क्या चलेगी वो हम बताएंगे, पीछे क्या हो, सही है। इस तरह ऑन क्लिक है, क्लिक करने पे इस तरह ऑन डबल क्लिक भी होता है, आई थिंक, कि जब डबल क्लिक हो तो क्या हो, ऑन सबमिट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। होवर करने पे भी कुछ इफेक्ट होता है। called on click. I go up here and create that function. So const on click. अच्छा, ऑन क्लिक पे क्या हो, Do a console ऑन log क्लिक just पे एक फंक्शन बनाया इन्होंने ऊपर, कि ऑन क्लिक पे एक फंक्शन है ऑन क्लिक का, वो कॉल हो जाए, ठीक है। और उसके अंदर अभी इन्होंने कंसोल लॉग लगा दिया सिर्फ, कि बस क्लिक लिखा हुआ आएगा, अभी कुछ फंक्शनैलिटी नहीं डाली है। दोबारा बता रहा हूँ, ऑन क्लिक का जो इवेंट है उस पर इन्होंने एक फंक्शन कॉल कर दिया ऑन क्लिक का। आप इस फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, अब्दुल्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन है जरूरी नहीं है कि सेम हो। I go over here, click, and see it's going to log that down here. You can also pass in the event object. So if you want to get, अच्छा, यहाँ पर जो ई इन्होंने पास किया है कुछ, ठीक है, ये ई नजर आ रहा है। ऑन क्लिक का जो इवेंट है इसके अंदर इन्होंने एक फंक्शन कॉल किया, और उस फंक्शन को जब कॉल किया तो उसके आर्ग्यूमेंट में एक ई पास किया। ई इज इवेंट है, सही है, ई है इवेंट। तो जब भी आप क्लिक करते हैं ना, एक इवेंट पूरा पास होता है इस फंक्शन में। उस इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सही है। उस इवेंट के अंदर उस बटन की वैल्यू होती है, उस बटन की बहुत सारी चीज होती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज होती हैं, जो कि अभी ये दिखाएगा। the position of the element that's clicked or whatever. There's a lot of things you can access with that. But since this is a component, it's not always going to have the same click. So what we'll do is we'll have that click as a prop, right? So in here, I would say on click, and for now, we'll just set this to a function here called on click in our header. अच्छा, इसने क्या किया कि वहां से फंक्शन हटा के इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है हेडर वाला, उसके अंदर फंक्शन ले आया, क्योंकि बटन का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर हेडर के अंदर है, तो उस फंक्शन को वो यहाँ ले आया, और उस फंक्शन को
प्रॉप्स के अंदर पास कर रहा है, So this isn't going to stay. Just put it here for now. And say वहां से console हटा देगा अभी। click. All right. Now this is getting passed in as a prop. So in our button, we have to catch it here, just like we did with the other one. अच्छा, ऑन क्लिक का जो फंक्शन इसने पास किया प्रॉप्स में, उसको यहाँ पे कैच कर लिया इसने ऑन क्लिक के नाम से, Get rid of this. यहाँ से हटा दिया फंक्शन। Because what's going to happen is this will call this on click, and it'll get sent up to the header or wherever you. सर एक मुझे समझ नहीं आया, ई एज है पैरामीटर है इवेंट का, हाँ बता रहा हूँ। Add this button. Now down here in the prop types, we could add, and let's just reload that and click add. We see click. Okay, because we embedded this button component and we had the on click prop. Just call this function here. Now we're gonna later on. This is gonna toggle the form, but we're not gonna. मैं बताता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। पूरा इवेंट जाता है और पूरा ऑब्जेक्ट होता है ऑन क्लिक इवेंट, सॉरी ऑन क्लिक इवेंट ऑब्जेक्ट, शायद इसके अंदर डिटेल आ जाए कि क्या क्या होता है इसके अंदर। नहीं बता रहे, खैर ऑन क्लिक का जो हमारे पास ये पूरा इवेंट चला जाता है, उसमें उस बटन की वैल्यू होती है और उस बटन की वैल्यू के साथ उसके अंदर जो लिखा है वो भी होता है, और किस टाइम बटन वो हुआ, वो सारी चीज़ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। खैर अभी आगे ही आएगा, इसके वीडियो में आ जाएगा। बेसिकली उसके अंदर वैल्यू तो होती है, ठीक है। Gonna do that just yet. Just kind of wanted to give you an idea of how events work. I could also on double click, on submit. There's a whole bunch of different events that we can add. Now I want to start to talk about state, and we're going to start dealing with our tasks. So let's close up header and button, and we're going to create in components. I'm going to create a new file called tasks.js. This is our task component. So let's sketch out a component here and get rid of this. अच्छा, अब इसने क्या किया, एक टास्क के नाम का कंपोनेंट बनाया, task.js के नाम का कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी में। Now I'm just going to create a variable called tasks up here and set that to an array, and I'm just going to paste it. अच्छा, अभी स्टेट के बारे में बता रहे हैं। Objects with ID date based on it. You should be familiar. You want it now for. अच्छा, task.map, टास्क का इसने एक एरे बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। पहला ऑब्जेक्ट में इसके पास आईडी है, टेक्स्ट है, डे है, रिमाइंडर है। दूसरे ऑब्जेक्ट में भी आईडी चेंज है जो कि 2 है, टेक्स्ट है, डे है, रिमाइंडर है। तीसरे ऑब्जेक्ट में भी आईडी 3 है, टेक्स्ट है, डे है और रिमाइंडर है। ऑब्जेक्ट है बस सिंपल, मतलब डेमो ऑब्जेक्ट्स हैं, टास्क के नाम के एक एरे में। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए एरे में डाल दिया। Not the way that we want to do this. We want the task to be part of our state. So I'll show you how to integrate that into our component in a minute. But I just want to first show you how we can map through these or move through these tasks and output something based on for each one. So we do that by creating what's called a list. And we create a list by using the map array method, which is just JavaScript. You should be familiar with like for each, map, filter, and so on. I'm not going to really explain those too much. But in this task, let's we actually don't need a div, so we'll just use an empty fragment here. And then I'm going to open some curly braces and take my tasks, and you want to do dot map. मैप का फंक्शन पढ़ा था एडवांस जावास्क्रिप्ट में, ये वही है। To create a list. Now map takes in a function, so we use an arrow function, and I'm going to set this just to some parentheses with some JSX inside. Now for each task, I'll call it task, and then here, let's just for. अच्छा, मैप के अंदर जिसने एक वेरिएबल लिया और अब उसके अंदर इसने JSX डाला, JSX के अंदर h3 डाला और टास्क के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर डाल रहा है भैया। So we'll just get the text for each one. h3 में इसने टेक्स्ट डाला। अच्छा, हो क्या रहा है कि task.map में क्या हो रहा है कि एक एक करके ये एरे का पहले फर्स्ट उठाएगा, सही है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट उठाएगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट उठाएगा, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट उठाएगा, एक एक करके, और उस ऑब्जेक्ट का नाम इसने टास्क दे दिया, ठीक है। और फिर और अंदर जाएंगे तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रिंट हो रही है h3 के अंदर। ये समझ आ रहा है? With that, all right. If I save that, nothing shows because we haven't brought in the task component yet. So let's go up here into app.js and it's tasks. In H3 of each of. अच्छा, यहाँ पर ये चीजें आ गई, ठीक है। तो
राइट साइड पर। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसने आईडी नहीं लगाई, वो अभी ठीक करेगा। task text. Okay, so in addition to that, we have a warning that says each child in a list, they should have a key prop, and that should be की लगा दी said that इसने we don't want this to be और की के and use अंदर state ये inside. इसने आईडी दे दी, टास्क डॉट आईडी, ठीक है, क्योंकि मैप के फंक्शन को चाहिए होती है आईडी, सही, की का एक वो चाहिए होता As a है। function, we use a hook called useState. So let's say अच्छा। before turn, we're going to say स्टेट में अगर हमने लगाना है इस चीज को, सही है, स्टेट लोकल स्टेट के अंदर, तो हम उसके लिए यूज करते हैं यूज स्टेट, सामा भाई ने बताया था। brackets, and then और यूज स्टेट को लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट एक फंक्शन है और इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। तो अब जब भी इसके अंदर चेंज आता है ना, स्टेट के अंदर जब भी चेंज आएगा तब तब क्या होगा, फंक्शन दोबारा चलेगा। हाँ गलत हो गई, स्पेलिंग ठीक कर रहा हूँ, दोबारा चलेगा, सही है। जब भी स्टेट में चेंज आएगा फंक्शन दोबारा चलेगा। तो अगर हम अरे में डाल देते हैं, स्टेट में नहीं डालते, तो जब भी चेंज होगा तो पता ही नहीं चलेगा उसको, तो दोबारा कंपोनेंट चलेगा नहीं, तो चीज़ अपडेट नहीं होगी। अगर हमने कोई चीज़ स्टेट में डाली है, जैसे मसलन मैंने स्टेट में कुछ डाल दिया कि var a इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, और नीचे जाकर उसको मैंने चेंज किया है, ए को मैंने चेंज कर दिया, सपोज वार नहीं, वार पुराना हो गया, लेट कर लो इसे। अब ए को मैंने कर दिया बाय, ठीक है, और उसको सेट कर दिया स्टेट में, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको स्टेट में सेट किया तो ये एक इसमें चेंज हो जाएगा हेलो से बाय में। तो जैसे ये चेंज होगा ना, स्टेट को चेंज नजर आएगा, तो फंक्शन को दोबारा रेंडर करेगी और स्क्रीन को चेंज कर देगी। अब स्क्रीन पर हेलो नहीं, अब बाय नजर आएगा, ठीक है। तो इसका कुछ सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, ये तो खैर एग्जाम्पल थी। सिंटेक्स इसका इस तरह होता है कि हम इसमें भी डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ये हमारे पास यूज स्टेट का फंक्शन है, सही है। इसमें हम पहले स्टेट निकालते हैं और फिर स्टेट को सेट करने का कोई वेरिएबल निकाल लेते हैं, ठीक है। what we want to call. यहाँ पर And देखते हैं, here's the default that ठीक है। अब पहले इसने स्टेट निकाल ली, स्टेट का नाम हमने कुछ भी दे दिया, स्टेट का नाम मैंने दे दिया कुछ भी, माई स्टेट या टास्क या कुछ भी, या कार्स, ठीक है। और उन कार्स को सेट करने का नाम दे दिया सेट कार्स, सही है। अब कार्स में हमारे पास क्या होगा, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्स में हमारे पास कार्स का अरे होगा कि टोयोटा और होंडा एटसेट्रा, ठीक है। और सेट कार्ड्स में क्या होगा, सेट कार्ड्स एक फंक्शन है, जब भी सेट कार्ड्स हम चलाएंगे तो हमारे पास कार्ड्स जो है चेंज होकर जो भी हमने न्यू नाम दिए होंगे वो सेट हो जाएगी, ठीक है। we want to use for this piece of state. ये मैंने I'm ऊपर gonna ऊपर paste से in बता दिया, that way. All right, अब now ये if we save बताएगा। this, you'll see that there's no difference here. It's now part of our push. If you wanted to add to it, because state is immutable. It's not something that you can directly change. You basically recreate it and send it down. It's already there. अच्छा, ये इसने बड़ी प्यारी चीज बताई It's है, a new object. You can do that. अगर बताइए, अगर Now, नहीं अभी नहीं We don't बताई। really want to have our task API or read up that. So what we do is this whole thing where we define this कहाँ task and है, set task. कहाँ है, कहाँ For a second, है? don't worry about that. So our task component isn't defined in our work, or we may want. It's just a different स्टेट को component. So it's सेट creating a करना file, just अभी मैं देख रहा हूँ कि कहाँ बताएगा। Okay, so now आगे so आगे this कर। class, get rid of that. However, we're going to keep paragraph and we have font awesome, the CDN in your index.html in your public folder. However, what I'm going to do is install React icons, which allows you to use multiple icon libraries. So I'm going to leave my dev server running, open a new tab, and say npm install. And it can be a little difficult to learn like Reducer. तो चलो Which is going to basically work its way up to here and call delete task. So state gets passed down, actions get passed up. So if I click this, we do अच्छा get खैर, ये पूरी वीडियो है, इसे आप लोग ये काम करिएगा, ये करिएगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। इसको करके आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके आखिर से चीजें बतानी थी, बट मेरे पास इसकी सारी चीजें नहीं थी। तो यूज इफेक्ट भी आ रहा है इसमें, और रिएक्ट राउटर, एक सेकेंड,
रिएक्ट राउटर राउटिंग। ये बहुत अच्छी मतलब आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी ये, क्योंकि जब हमने तो पुरानी रिएक्ट की हुई थी ना, क्लास बेस्ड रिएक्ट, तो जब मुझे न्यू रिएक्ट करनी थी तो टाइम भी नहीं था, तो ये जब 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो थी तो उसमें मुझे सारी रिएक्ट मुझे समझ आ गई थी, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने देखी थी तो वो फंक्शनल रिएक्ट जो थी। और इसके ये जो एंड में ना, इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, तो यहाँ पर राउटिंग भी आ गई है, ठीक है। Now, one thing we have ये So you want to be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question. Read the prompt. we use a package called असल में जो React Router. अच्छा जैन है ना, जैन असल में जो न्यू जो रिएक्ट है ना, वो सारी है ही हुक्स बेस्ड है, तो उसमें हुक्स यूज होते हैं। अभी हम पहले किसी ने मुझसे सवाल किया था शुरू में कि रिडक्स पढ़ा दें, तो असल में जो न्यू रिएक्ट आई है ना, उसने सारी चीज़ों को हुक्स पे ले आई है, और रिडक्स की जगह भी एक हुक आ गया उनका, यूज कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। तो काफी सारे हुक्स यूज होते हैं, अपनी अपनी जगह के हिसाब से यूज होते हैं। तो रिडक्स आई थिंक सर उसामा पढ़ाएंगे भी नहीं आपको, ठीक है। तो रिडक्स की जगह, क्योंकि अब उससे बेहतर चीज आ गई है, रिएक्ट की अपनी है, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज कॉन्टेक्स्ट। Install React अच्छा ये देखें, Router dash DOM. थोड़ा सा देख लें जो सर उसामा बता रहे थे। स्क्रीन नजर आ रही है? मैं पीछे करता हूँ। अच्छा, ये रिएक्ट राउटर इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। It's called React Router DOM. So it's npm install npm i React dash react dash router dash router dash DOM. dom, ठीक है, ये नजर आ रहा है। अभी ये रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर रहा है, फिर ये लगाएगा। That's going to show up in our package.json. ये आप कर लीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। There it is. Now, in our app.js, if we look at what we're returning, let's go back down here. Look at what we're returning. We have a container with our यहाँ पर ही header, our लगाएगा। add task, which is dependent on this value. और इसमें अगर कोई भी सवाल हो तो मैं अपना नंबर, स्लैक आप लोगों को पता नहीं है, मैं अपना नंबर देता हूँ, लेकिन नंबर नहीं, ग्रुप 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 व्हाट्सएप का ग्रुप।
हेलो। अच्छा, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, वॉइस मैंने बंद की हुई थी क्योंकि मैं वो ग्रुप बना रहा था ना, तो उसको मैं शेयर कैसे करूँ? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सही। ये मैं भेज रहा हूँ, उसको करके देखिए ज्वाइन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये ऑफिशियल नहीं है, ये PIIC की तरफ से नहीं है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाया। हाँ, ये लिंक लिंक तो है ये, जो भेजा है अभी। तो इस पे मुझे वो करिए, रिक्वेस्ट भेजिए। भेजा तो डिडंट गेट इट, ओ सॉरी, डायरेक्ट मैसेज कर दिया आमिर भाई को मैंने। एक सेकंड। एक second। अच्छा, ये PIIC का ऑफिशियल नहीं है, ये आप लोगों के लिए बनाया मैंने, क्योंकि वो आप लोगों को आधों को तो स्लैग का पता ही नहीं है। तो हाँ हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें मसाइल आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। इसको भेज कर देखें, रिक्वेस्ट करके देखें। मैं अभी अभी के अभी देख लेता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लें, और ये जो मैंने वीडियो भेजी है ना, मैं दोबारा भेज रहा हूँ उसका लिंक। जल्दी जल्दी अपने पास सेव कर लें, ये आपने करना है, ठीक है। ये आपने कर लिया समझो, आधी रिएक्ट तो आपको आ गई, ठीक है। आधी रिएक्ट आ गई, और आधी थोड़ी सी रिएक्ट राउटर पढ़ने के बाद आ जाएगी। और कॉन्टेक्स्ट API वो सर सामने शायद करा दिया आपको, ये कराएंगे अभी। तो बस आज तकरीबन इसमें बहुत अच्छे से करवाया है। इसमें टर्नरी ऑपरेटर्स भी हैं, इसमें इसमें प्रॉप्स भी हैं, इसमें स्टेट्स भी हैं। हाँ हाँ, सब होंगे भाई इसमें, सब आपके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं यूट्यूब का वीडियो भेज का लिंक भेज रहा हूँ, और ये आप लोग कॉपी कर लें, और आपने ये करके मुझे बताना है नेक्स्ट वीक, ठीक है। अच्छा, अब कोशिश करिएगा ग्रुप में काम की बातें हो, ठीक है। मतलब जो चीज़ पूछनी हो वही हो, या स्क्रीन शॉट्स हो अगर कहीं फंस रहे तो। और ठीक है। मैं, अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया ये व्हाट्सएप का लिंक और असाइनमेंट का लिंक, तो फिर मैं ये मीटिंग एंड करूंगा, ये पूछ रहा हूँ। अगर कोई रह गया तो मुझे बता दे, वरना मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। लिंक किसी ने कॉपी नहीं किया है तो। असाइनमेंट का लिंक ऊपर दिया ना यूट्यूब का, मैं ग्रुप में भी दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल व्हाट्सएप पे आप लोग व्हाट्सएप का लिंक ले लें, और व्हाट्सएप पे वो भेज दें। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, सिर्फ 3-4 लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक बस। सही, हाँ, एक आसिफ रजा है कोई, उन्होंने शेयर भी कर दिया ग्रुप पे। ग्रुप ज्वाइन कर लें भाई, सिर्फ 3-4 लोगों ने किया, और 20 की अभी वो है यहाँ पर नफरी। ग्रुप ज्वाइन करते जाए, निकलते जाए, मतलब मीटिंग से। बस मैं इसीलिए रुका हुआ। ग्रुप ज्वाइन करते जाए, मीटिंग लीव करते जाए। जब सारे बंदे लीव कर देंगे तो मैं भी लीव कर दूँ। ये आपने करना है, और फिर इसमें कोई भी मुश्किल हो मुझे बताना है, ठीक है।
ग्रुप ज्वाइन करते जाएं और लीव करते जाएं मीटिंग। और बाकी अगर आप क्लास फेलोज, क्योंकि पता नहीं 60 की वो थी स्ट्रेंथ शुरू में, 20 लोग बचे हैं, तो उनको भी अगर जान पहचान हो तो दे दीजिएगा। बट ये अनऑफिशियल है, किसी को बोलना नहीं बाद में कि सर उसामा ने या सर अब्दुल्ला ने तो इस तरह दिया है तो दूसरी क्लास में भी मिलना चाहिए। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए दिया। स्टिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं अभी जूम की मीटिंग पे। तो आई थिंक ये लोग भी ज्वाइन करें और वो लीव करें, तो इससे मुझे आइडिया होगा ना कि सबने ज्वाइन कर लिया। बारह पार्टिसिपेंट्स अभी रह गए हैं, जल्दी जल्दी कर लें वो भी। आमिर भाई ने कर लिया, तो आमिर भाई को मैं लीव खुद ही कर देता हूँ ताकि शायद आमिर भाई। हम्म, 7 लोग रह गए। गुलाम रह गए, इरफान रह गए, अनस रह गए, नबील रह गए, जवाद अहमद रह गए, आह, दीवान खान रह गए और अतिया रह गई हैं। ऐसा तो नहीं ना कि किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है? तो स्लैक पे भी सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा होता हूँ, मसला नहीं है। अगर किसी को ज्वाइन नहीं करना तो मसला नहीं है भाई। ये जो नाम लिए हैं इन लोगों ने ये ज्वाइन कर लें भाई। गुलाम है, इरफान है, अनस है, नबील है, जवाद है, दीवान है और अतिया है। अच्छा, अतिया कह रही है वेट सर। गुलाम कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट भेजी बट नॉट रीच। ऐसा ना करें गुलाम भाई, बट आधी क्लास में तो ज्वाइन कर लिया। गुलाम भाई आप अपना नंबर मुझे प्राइवेट में दे दें चैट में ना, तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। गुलाम भाई अपना नंबर मुझे प्राइवेट चैट में भेज दें, आपको ऐड कर लेता हूँ, या आप दोबारा से ट्राई कर लें। 6 लोग रह गए। यार एक काम करें ना, बल्कि ये लिंक मैंने दिया है, इसको कॉपी करके अपने पास किसी जगह रख लें। मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, देन आप लोग बाद में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? एंड कर दूँ?
नो साउंड। अरे मैं तो वेट कर रहा हूँ बस कि आप लोग ज्वाइन करें तो फिर मैं हटूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, वेट कर रहा हूँ बस। सही है, ठीक है, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सही है, मैं वहाँ पर लिंक भेज रहा हूँ, और किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा या ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो फिर देख लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे तो पूरा हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।